एवरीवन, तो देखिए अभी हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो या फिर डिक्रीज कर रहे हो तो उससे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस होता है आर बराबर होता है रो एल अपान एरिया के। मतलब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मतलब लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो रो होता है ये तो हमारे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो रो होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर। और इसके अलावा हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर के ऊपर भी। मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो या फिर डिक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा कंडक्टर्स में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास अल्युमिनियम है, तो अल्युमिनियम का क्या, मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस पर कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए कि 10 ओम रेजिस्टेंस है इस टेम्परेचर पर। अब जैसे ही हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस की बजाय अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टेम्परेचर, तो क्या होगा? अब यहाँ पर मान लीजिए कि रेजिस्टेंस भी तो वेरी करेगा, तो रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 20 ओम यहाँ पर इंक्रीज हो गया या चेंज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर के वेरी करने से हमारा रेजिस्टेंस भी वेरी करता है। ठीक है, इसको हम यहाँ से ग्राफ से समझते हैं। देखिए ग्राफ इसका जो होता है ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम लिखते हैं टेम्परेचर को, यानी टेम्परेचर को दिखाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर वाई एक्सिस में होता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर होता है ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, अब मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो मटेरियल होता है, मान लीजिए कि हमारे पास कॉपर ही है। ठीक है, तो कॉपर का क्या होगा? इनिशियली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, है ना। कोई भी अगर आप मटेरियल लोगे तो उसका अपना इनिशियली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, बेशक ये बहुत ही कम होगा लेकिन होगा ही होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी हमारा जो मटेरियल होगा, मान लीजिए कॉपर है, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए इसका जो ग्राफ होता है वो यहाँ से ओरिजिन से ना स्टार्ट होते हुए थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है, यहाँ से मान लीजिए। तो इस तरीके से ये आगे की ओर जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज होगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारे पास होता है ये होता है इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। मतलब ये हमारे, जैसे कॉपर हमने लिया ना, तो कॉपर का ये क्या हो गया? इनिशियल रेजिस्टेंस। मान लीजिए इनिशियल रेजिस्टेंस है R0, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो कॉपर का इनिशियल रेजिस्टेंस है वो है R0। अब R0 को आप कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर 5 ओम इसका रेजिस्टेंस है, इनिशियली इसका 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे यहाँ से आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ना, मान लीजिए यहाँ पर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया T1 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज हो गया, तो यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ या फिर R1 रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर मिला इस T1 डिग्री सेल्सियस पर, और इस R1 की वैल्यू को आप रख सकते हो, मान लीजिए समझने के लिए हम यहाँ पर 10 ओम रख लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम निकालें कि भाई चेंज या फिर इंक्रीज कितना हुआ रेजिस्टेंस में, तो इंक्रीज कितना हो वो हम कैसे निकालेंगे? जब हम इसको माइनस करेंगे, यानी बड़े में से जब छोटा माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमें पता लगेगा कि भाई कितना रेजिस्टेंस में इंक्रीज हुआ या फिर कितना रेजिस्टेंस में चेंज आया। ठीक है, तो चलिए करते हैं R1 माइनस R1, यानी क्या? फाइनल वैल्यू, रेजिस्टेंस की जो फाइनल वैल्यू है यहाँ पर, यानी बड़ी वैल्यू जो है, तो R1 माइनस ये जो इनिशियल वैल्यू है या फिर ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वैल्यू हमने रखी है 5 ओम, यानी R1 माइनस R0। R1 क्या है हमारे पास? 10 ओम, तो 10 लिखेंगे, माइनस R0 क्या है हमारे पास? इनिशियल रेजिस्टेंस 5 ओम, तो 10 में से 5 कितना हो गया? 5 ओम। तो ये हमें मिल गया कि भाई चेंज कितना हुआ रेजिस्टेंस में। ठीक है, या फिर इंक्रीज कितना हुआ रेजिस्टेंस में, वो हमारे पास निकल गया यहाँ पर।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा या कितना वेरी होगा, आपको पता है कि कंडक्टर्स में क्या होता है कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो किस पर होता है, डिपेंड। एक तो हमारे पास होता है ये जो इनिशियल वैल्यू होती है ना, उस पर हमारा ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा ओरिजिनल वैल्यू पर, यानी ये जो R0 है ना, वो ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इस पर डिपेंड करेगा एक तो, मतलब R1 माइनस R0 जो रेजिस्टेंस है या फिर चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस R0 पर, जो इनिशियल रेजिस्टेंस है मटेरियल का। जैसे यहाँ पर हमने कॉपर लिया तो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पर 5 ओम है ना, जो हमने R0 रखा है, ठीक है। तो उसी पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज जो होगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर T के। मतलब जैसे हमारे पास कंडक्टर होता है, जैसे यहाँ पर देखिए हमने एल्युमिनियम लिया ना समझने के लिए, तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है टेम्परेचर पर, यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो रहा है भाई, चेंज इन रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर के ऊपर। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर कि भाई R1 माइनस R0 क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। अब अगर इन दोनों को, इस R0 को और इस टेम्परेचर को अगर कंबाइन करके हम लिखें तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब यहां से अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, अल्फा नॉट R0 T, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारे पास जुड़ गया ना ये कांस्टेंट अल्फा नॉट, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको निकालें, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को अगर हम निकालें तो अल्फा नॉट हो जाएगा R1 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0T, R0T। अब देखिए इस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का अगर हम यूनिट यहाँ पर निकाल सकते हैं, देखिए क्या होता है, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, R1 माइनस R0 क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस है ना। अगर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ही मिलेगा। तो रेजिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, ओहम में लेते हैं। तो ओहम डिवाइडेड बाई ये जो हमारे पास R0 है डिवाइड में, तो ये क्या है हमारे पास, इनिशियल रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, फिर से ओहम में लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को किस में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो हमारे पास ओहम और यहाँ पर ये जो हमारे पास ओहम और ये ओहम कैंसिल हो जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, देखिए अल्फा नॉट क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया यहाँ पर R1 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0T। अब यहाँ पर देखिए R1 क्या है हमारे पास, फाइनल वैल्यू है ना। यहाँ पर देखिए फिर से बताता हूँ, R1 हमारे पास क्या है, फाइनल वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिली 10 ओहम, माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास R0 यानी 5 ओहम। तो इसमें से अगर ये माइनस करोगे, मान लीजिए 10 ओम में आपने 5 ओम माइनस किया तो 5 ओम मिला ना आपको, यानी रेजिस्टेंस ही आपको मिला। तो रेजिस्टेंस हमें मिला तो इसको रेजिस्टेंस को हम ओम में लेते हैं, डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास यहाँ पर R0 यानी इनिशियल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम फिर से ओम में ही लेंगे। अब ये ओम और ये ओम कैंसिल हो जाएगा, और ये T टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को किस में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा नॉट या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो हमारे पास यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई डिग्री सेल्सियस। तो इस डिग्री सेल्सियस को यानी ये अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, C पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, या फिर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए कुछ हमारे पास ऐसे भी मटेरियल होते हैं, जैसे हमारे पास कॉन्स्टेंटन हो गया, कॉन्स्टेंटन, या फिर मैंगनीन हो गया, या फिर इरुका हो गया। तो ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं या फिर ऐसे कुछ एलॉयज हैं जिनका टेम्परेचर के इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने से, मतलब अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज होगा तो इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता, यानी इनके रेजिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है,
ठीक है। तो ऐसी जगह पर अगर हमें कहीं पर भी अगर हमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट चाहिए तो हम इन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर वेरी कर रहा है ना, जैसे हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं तो उनका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के वेरी करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस पे असर पड़ता है कि नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी माइनस वाले टेम्परेचर में जाओगे तो वहाँ पर उसका रेजिस्टेंस चेंज करेगा। वहीं अगर आप किसी गर्म वाली जगह पर जाओगे, किसी गर्म जगह पर जाओगे तो वहाँ पर भी उनका टेम्परेचर के मतलब चेंज होने से रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे मटेरियल हैं जिन पर टेम्परेचर के घटने या फिर बढ़ने से मतलब चेंज होने से इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इनको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाने के लिए। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। सो आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।